Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. Today motivational quote: Quality is not a act, it is a habit. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको अभी पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आपको बताना है वो कौन से चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने डिक्लेयर कर रखा है उनकी स्टेट को कम्प्लीटली ई गवर्नेंस स्टेट। तो ये ये डिक्लेयर करा है पिनराई विजयन ने, ठीक है, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर है। In Kerala, Chief Minister Pinarayi Vijayan declared that state a complete e-governance state, marking a major stride in Kerala journey toward achieving a 100% डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। और सिंगल विंडो के अंडर जितने भी उनकी मतलब गवर्नमेंट स्कीम है वो सब सिंगल विंडो के अंडर आ चुकी हैं, ठीक है। और इन्होंने लॉन्च करा है मैकेनिज्म ई सवा नाम विच इंटीग्रेट मोर देन 800 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी डिजिटल ई गवर्नेंस स्टेट हो गई है केरला, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 28 मई को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की नई संविधान का इनोग्रेट किया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्टॉल अ हिस्टोरिक गोल्डन स्कैप्टर कोल्ड सेनेगल, ठीक है। सेनेगल आप सबने न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है। आपने सबने सुना होगा सेनेगल के बारे में, ठीक है। जो कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है, उनकी सीट के साथ ये इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और तो आपको बताना है कि जो सेनेगल जो इंस्टॉल किया गया है लोकसभा के स्पीकर के सीट के साथ, ठीक है, ये हिस्टोरिकली कौन से एम्पायर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है गाइस, ठीक है। और हम डिस्कस भी करेंगे, मैंने कहा था ना आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड है विद चोला एम्पायर, ठीक है। 28 मई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया, ठीक है, जो कि पार्ट थी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इसी के मौके पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इंस्टॉल किया हिस्टोरिकल गोल्डन स्कैप्टर कोल्ड दी सैनिगल नियर दी स्पीकर सीट्स, ठीक है। सैनिगल जो है एक सिंबल है ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी एज वेल एज इट्स कल्चर हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये सैनिगल सिंबल है, प्रेजेंट करता है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को, कल्चर को, ठीक है। और इंडिया इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी, ठीक है। अब सेनेगल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेनेगल का मीनिंग होता है, ठीक है, प्रोफाउंड मीनिंग ड्राइव फ्रॉम द तमिल वर्ड से इसका मीनिंग निकलता है, जिसका नाम है सेमई। इसका मीनिंग होता है राइटनेस, ठीक है, ठीक है। और इट वॉज मेड ऑफ, या तो ये गोल्ड या सिल्वर से बना होता था, और इसे डेकोरेटेड किया जाता था प्रीशियस स्टोन के साथ, ठीक है। और जो स्कैनिगल स्कैप्टर होता था, ये जो एम्परर होते थे, जो राजा होते थे, वो अब जिनकी जब सेरेमनी होती थी तो उस टाइम ये कैरी करते थे, रिप्रेजेंट देयर अथॉरिटी, ठीक है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद चोला एम्पायर, चोला एम्पायर के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसेड डायनेस्टी इन दी साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी ने काफ़ी टाइम रूल किया और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल वहाँ की डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी, ठीक है, चोला एम्पायर कहते हैं, ठीक है। तो चोला रूल ओवर, उन्होंने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, श्रीलंका इनके ऊपर रूल किया है, ठीक है, 9 to 13 सेंचुरी, ठीक है। दे वर नो फॉर देयर, वो अपनी मिलिट्री पावर्स, मैरी टाइम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज एंड टेम्पल आर्किटेक्ट के लिए जाने जाते थे। तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन था कि चोलाज में जो सेनेगल था, ये एक किंग से दूसरे किंग को मतलब दिया जाता था। जब पावर ट्रांसफ़र होती थी, जब एक किंग से कोई दूसरा नया किंग बना है तो वहाँ पे सेनेगल ट्रांसफ़र किया जाता। तो वहीं इसी चीज़ को ये देखते हुए, ठीक है, तो इंडिया में जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को पावर ट्रांसफ़र करी गई, ठीक है, ब्रिटिश ने, तब ये यूज़ करा गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी नई पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो ये चीज़ फिर से करी गई, ठीक है। द चोलाज, ठीक है, तो चोलाज के बारे में आपको लग गया होगा पता, ठीक है। तो द सेरेमनी, फिर सेरेमनी होती थी और परफॉर्म बाय हाई प्रीस्ट गुरु एंड हु ब्लेस द न्यू किंग एंड कन्फर्म विद सेनेगल। तो आपने भी देखा होगा सेरेमनी काइंड भी हुई थी हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। अब इंडिया के अब और उसमें बात कर लेते हैं 1947 के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ था, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिश रूल था, आपको पता है 1940, तो उस टाइम के जो वाइस राय थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्वेश्चन राइज किया प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कि जो आपकी सेरेमनी होने वाली है, ठीक है, तो वो मतलब जो आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने वाली है, ठीक है, ब्रिटिश टू इंडियन है, तो वो मतलब कैसे करी जाए, ठीक है, क्या सिंबलाइज किया जाए, क्या सिंपली हैंडशेक, तो हैंडशेक तो कोई वो नहीं था, लगा कि मतलब राइट वे नहीं होगा सिंबलाइज करने का ट्रांसफ़र ऑफ पावर को, ठीक है। तो तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, ठीक है, कंसल्ट किया राजा गोपालाचारी, ठीक है, जिन्हें राजा जी भी कहते थे, तो राजा जी गोपालाचारी, कॉमनली नोन एज राजा जी, तो हु वेंट टू ऑन टू दी बिकम दी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राजा गोपाल जी काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन थे, ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में उन्हें काफ़ी नॉलेज थी, तो उन्होंने जब नेहरू जी ने उनसे डिस्कस किया, तो फिर उन्होंने नेहरू जी को ये आइडिया दिया कि राजा जी ने सुजेस्ट किया कि चोला मॉडल वहाँ पे ऐसा होता था, सेनेगल स्क्रिप्चर, तो ऐसे हैंड ओवर किया जाता था, ठीक है। तो फिर नेहरू जी ने उनका ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि ई सेड दैट इट वुड रिफ्लेक्ट इंडिया एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज वेल यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यही खूबसूरती है इंडिया की कि आप देख सकते हैं कि वो तमिलनाडु हमारी स्टेट है, ठीक है, और वहाँ पे ये ट्रेडिशन था और वो अभी फॉलो हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में। तो ये चीज़ बताती है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो सेनेगल स्कैप्टर वाज प्रेजेंट एट PM नेहरू बाई तिरुवंद्रा अधिनम, ठीक है, तिरुवंद्रवतुरई अधिनम, ठीक है। तो 500 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे कांटेक्ट किया गया और वहाँ पे जो भी थे उन्होंने ये चीज़ सैनिकल को बनवाया, ठीक है। और उसको गोल्डन स्कैप्टर वार क्राफ्टेड बाई वोमिदी वांगारू चेट्टी, अ फेमस ज्वेलर इन मद्रास नव चेन्नई, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ सैनिगल बनाया, ठीक है। और इसके ऊपर जो सैनिगल है उसके ऊपर जो शिवजी भगवान उनका नंदी बैल है, ठीक है, वो चीज़ रिप्रेजेंट की है, आनंदी विद इट्स अन डाइंग गेज एट द बी होल्डर ऑफ न्याय, ठीक है, एंड हैंड काव ऑन दी टॉप। तो नंदी, आपको मैंने बताया कि सैनिगल का मतलब ही जब देते तो राइटनेस के लिए देते थे, तो वो नंदी जो रिप्रेजेंट करता है न्याय, ठीक है, राइटनेस, ठीक है। वेयर इज सेनेगल नाउ एंड वाई इट इज़ बीइंग इंस्टॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो आफ्टर जब सेनेगल स्कैप्चर मिल गया 1947 में, तो नेहरू जी ने इसे क्या किया, अपने कुछ टाइम तक अपने रेजिडेंस में रखा न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि डोनेट कर दिया उन्होंने आनंद भवन म्यूजियम में, जो कि इलाहाबाद अभी प्रयागराज में है, ठीक है, जो कि एंसेस्टर होम था उनका। और म्यूजियम इस्टेब्लिश किया था इनके फादर ने, फादर मोतीलाल नेहरू इन 1932, प्रिजर्व द हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो जो सेनेगल का स्कैप्टर था रीनेम्ड एट दी आनंद भवन म्यूजियम फॉर दी ओवर 7 डिकेड, 7 डिकेड तक, 70 सालों तक वो वहीं पे रहा। फिर जो 2021-22 में अभी सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था रिवाइव दिस हिस्टोरिकल इवेंट एंड इंस्टॉल अ सेनेगल स्कैप्टर इन दी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। और इट इज़ प्लेस नियर द स्पीकर सीट इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड विल बी अकम्पेन्ड बाई प्लेक दैट विल एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड मीनिंग, ठीक है। एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ सेनेगल इज इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अ सिम्बॉलिक गेस्चर बट ऑल्सो मीनिंगफुल मैसेज, ठीक है। इट सिग्निफाई दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज रूटेड इन इट्स एंशियंट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज एंड दैट इज इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ इट्स डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। तो गाइस आई होप, आज शायद थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन आई होप आपको सैनिगल के बारे में पूरा समझ आ गया होगा, ये टॉपिक क्या था और क्या इशू था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये ऐसा को दिखता है आपका कुछ सैनिगल, ठीक है, आपने देखा होगा ज़रूर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है ADB बैंक ने, ठीक है, ADB बैंक एंड द गवर्नमेंट ने साइन कर लिया है 141.12 मिलियन का $US लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी ऑफ विच स्टेट एंड यूटी बैग स्कोच सिल्वर अवार्ड 2000। तो स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये क्यों मिला है, क्योंकि ई गवर्नेंस फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक। तो जो भी एनिमल्स थे, जो भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स को ही कहा जाता है, ठीक है, तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी
ई रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑफ काइंड प्रोजेक्ट है कंट्री में जहाँ पे लाइव स्टॉक्स के कंप्यूटराइजेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स है, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किए गए हैं जिसमें 5 गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और 9 वेटनरी सब सेंटर्स आते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसके अंडर ओनर क्या कर सकता है, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है अपने एनिमल्स को उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल विद दी हेल्प ऑफ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल सेटअप करने वाला है अरुणाचल प्रदेश विद दी हेल्प ऑफ नीति आयोग, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने ये सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया था कि वो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल सेटअप करने वाले हैं नीति आयोग की हेल्प से। आपको बताना है वो इंडिया के कौन से लॉन्ग जंपर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में, जो कि हुई थी कैलिथिया इन ग्रीस में हुई थी, ठीक है। तो ग्रीस में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं इंडिया के मुरली श्रीशंकर, ठीक है। इंडिया लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर वोन गोल्ड वाइल कंपिटेटर जुइस एल्ड्रिन जैस्विन एल्ड्रिन फिनिश बैग सिल्वर एट द इंटरनेशनल जंपिंग इवेंट एट कैलेंथा इन ग्रीस, ठीक है। और अगर हम बात करें मुरली श्रीशंकर ने, तो इन्होंने 8.18 मीटर का बेस्ट जंप लगाया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, श्री शंकर जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना कौन सी ऑस्ट्रेलियन सिटी है जहां पे इंडिया सेटअप करने वाला है अपना न्यू कॉन्सुलेट। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया की विजिट में थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि इंडिया अपनी न्यू कॉन्सुलेट बनाने वाला है ब्रिस्बेन में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सिटी है ब्रिस्बेन, वहाँ पे ये अपनी नई कॉन्सुलेट इंस्टॉल बनाने वाले हैं, ठीक है। और आपको बताइए कि प्राइम मिनिस्टर एल्बनीस और ने जब वेलकम किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने अनाउंस किया था लिटिल इंडिया, जो कि हैरिस पार्क को इंट्रोड्यूस किया था लिटिल इंडिया, ठीक है। हैरिस पार्क इज़ अ हब इन वेस्टर्न सिडनी वेयर द इंडियन कम्युनिटी सेलिब्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड इवेंट इंक्लूड दिवाली एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसे इलेक्ट कर लिया गया है कर्नाटका का लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, ठीक है। कर्नाटक में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे नए सीएम भी इलेक्ट किए हैं। तो अभी जो स्पीकर वहाँ पे बने हुए हैं उनका नाम है यूटी खादेर, ठीक है। यूटी खादेर यूनिवर्सली इलेक्टेड स्पीकर ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धरामैया, ठीक है। ये नई चीज़ ध्यान रखनी है। ये रही चीफ मिनिस्टर और स्पीकर, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू बी ओवर हाउ मैनी लाख टन इन करंट एग्रीकल्चर ईयर 2022 एंड 23। तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन एस्टिमेट करी जा रही है 3305 लाख टन, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि दैट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 3,305 लाख टन इन द करंट एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। और दिस इज एस्टिमेटेड रिकॉर्ड प्रोडक्शन हाइयर बाई 149.18 लाख मैट्रिक टन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है इस बार प्रोडक्शन, और जो कि अच्छी चीज़ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट करी है न्यू ग्रीनफील्ड बिल्डिंग ऑफ विच हाई कोर्ट। तो इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट की न्यू ग्रीनफील्ड बिल्डिंग इनोग्रेट करी है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट दी न्यू ग्रीनफील्ड बिल्डिंग ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड एंड डेडिकेटेड द लार्जेस्ट कोर्ट बिल्डिंग ऑफ द कंट्री टू द नेशन, ठीक है। और वर्चुअली टूर भी किया ऑफ द हाई कोर्ट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 165 एकड़ ऑफ लैंड वॉज शो केस बिफोर द प्रेसिडेंट। और जो न्यू इको फ्रेंडली बिल्डिंग है ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड हैज़ बीन इक्विप विद एनर्जी सेविंग सिस्टम, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़। एंड चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट कौन है, वो है संजय कुमार मिश्रा। गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, वो है CP राधाकृष्णन, ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन है, हेमंत सोरेन। तो ये सब नाम ध्यान रखिए। हु टेक चार्ज एज ए CBI डायरेक्टर। तो हमने पहले भी CBI के बारे में फुल फ्लेज डिस्कस किया था, तो अभी उस दिन भी मैंने बताया था आपको, तो अभी इन्होंने फाइनली चार्ज ले लिया है। और ये हैं परवीन सूद, CBI के नए डायरेक्टर बन चुके हैं। परवीन सूद 1986 बैच के IPS ऑफिसर है, ठीक है। और इससे पहले ये DG थे कर्नाटका पुलिस के, ठीक है।
आपको बताना है कि कितने हाउसेज बिल्ड किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर ओवर 3 करोड़ हाउसेज बिल्ड किए गए हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव प्रोवाइड द ईज ऑफ लिविंग फॉर दोज हु आर नीड ऑफ ए शेल्टर, ठीक है। और मोर देन 3 करोड़ हाउसेज हैव बीन बिल्ड अंडर द रूरल स्कीम। मोर देन 2 करोड़ पक्का हाउसेज एंड इन अर्बन एरिया ओवर 58 लाख पक्का हाउसेज हैव बीन बिल्ट ओवर द पास्ट 9 ईयर, ठीक है। और मिशन ये लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। इन स्कीम्स के गाइस डेट याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 25 जून 2015 को, ठीक है। इसके अंदर 400 स्क्वायर फुट का घर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और अभी तक 3 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।